नमस्कार साथियों, आज हम बीपीएससी के जो है घटना चक्र वन लाइनर जो है महत्वपूर्ण क्वेश्चन करने वाले हैं, जिसमें जो है बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2 और टीआरई 3 के जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं और मेन बीपीएससी में जो है जितने भी अभी 17वीं तक जो हुए हैं उन सारे क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। तो आज हम बंगाल विभाजन और स्वदेशी आंदोलन से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं हम। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए हम शुरुआत करते हैं। प्रथम बार संघर्ष के तरीके के रूप में स्वदेशी एवं बहिष्कार भारत में अपनाया गया था। ये बंगाल विभाजन में कब अपनाया गया था? तो बंगाल विभाजन में अपनाया गया था। उसके बाद है बंगाल का विभाजन प्रभावित हुआ था कब? तो 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी को जो है ये प्रभावित हुआ था, लेकिन घोषणा जो है 19 जुलाई को हुआ था। 19 जुलाई को घोषणा हुआ था बंगाल विभाजन का। उस समय जो है भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन था। लॉर्ड कर्जन था। कौन था? लॉर्ड कर्जन था उस समय भारत का वायसराय। उसके बाद है बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को मनाया गया था शोक दिवस के रूप में। बंगाल विभाजन 16 अक्टूबर 1905 को हुआ था, उस दिन जो है शोक दिवस के रूप में मनाया गया था। उसके बाद है स्वतंत्रता आंदोलन के प्रथम चरण में अतिवादी भारतीय नेतृत्व द्वारा जो है समझा और संगठित किया गया था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। ये जो है बहिष्कार स्वदेशी आंदोलन 7 अगस्त को हुआ था। 7 अगस्त 1905 ईस्वी को हुआ था बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन। वह घटना जिसके दौरान जो है वंदे मातरम गीत एक धार्मिक मंत्र था, वो बंगाल विभाजन के समय था। उसके बाद है बंगाल विभाजन के विषय में किसने कहा था विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा? तो वह जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने कहा था बंगाल विभाजन हमारे ऊपर बम की तरह गिरा। उसके बाद है स्वदेशी आंदोलन के सबसे बड़ी कमी यह रही कि वह आंदोलन के लिए जो है मुस्लिम समूह का समर्थन नहीं जुटा पाया था। उसके बाद है स्वदेशी बांधव समिति का संस्थापक कौन था? स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक अश्विनी कुमार दत्त था। कौन था? अश्विनी कुमार दत्त था स्वदेश बांधव समिति का संस्थापक। उन्नीस 1904 ईस्वी में देवघर में जो है गोल्डन लिंक की स्थापना ब्रिटिश के जो है बहिष्कार और स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत की गई थी। कहाँ है? तो बिहार में है। और वर्तमान समय में जो है देवघर जो है वो झारखंड में है। उसके बाद है 1904 ईस्वी में अभिनव भारत सोसाइटी का संगठन किसने स्थापित किया था? तो बीडी सावरकर किए थे। कौन किए थे? बीडी सावरकर किए थे। उसके बाद है बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो शायद हसन इमाम थे। बिहार कांग्रेस कमेटी के पहले अध्यक्ष कौन थे? शायद हसन इमाम थे। उसके बाद है 1905 ईस्वी में विभाजन के पश्चात जो है बंगाल एक प्रांत के रूप में पुनः एकीकृत हुआ था 1911 ईस्वी में। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था, लेकिन उसको जो है रद्द कर दिया 1911 ईस्वी में। उसके बाद है 1905 ईस्वी में बंगाल के विभाजन के समय भारत का वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन थे। बंगाल विभाजन समय 1905 ईस्वी में भारत का वायसराय लॉर्ड कर्जन थे। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में। तो कहाँ हुआ था? तो 1907 ईस्वी में सूरत अधिवेशन में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हो गया, जिसमें गरम दल और नरम दल जो है वो अलग हो गया। उसके बाद है बंग भंग के बाद जो है कौन सी आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन
शुरुआत हुआ था। उसके बाद है भारत में स्वदेशी आंदोलन हुआ था बंगाल विभाजन के विरुद्ध में। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया था? तो 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया था। बंगाल विभाजन की घोषणा कब किया गया? 19 जुलाई 1905 ईस्वी को बंगाल विभाजन की घोषणा किया गया, लेकिन लागू कब हो गया बताइएगा आप लोग। उसके बाद है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विभाजन हुआ था सूरत अधिवेशन में कब? 1907 ईस्वी में। उसके बाद है भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली जो है कब बदली गई थी? तो 1912 ईस्वी में, लेकिन 1911 ईस्वी में घोषणा हुआ था। उसके बाद हम देखने वाले हैं मुस्लिम लीग एवं होम रूल लीग आंदोलन से संबंधित क्वेश्चन, वन लाइनर। होम रूल आंदोलन का संबंध में जो है कौन से व्यक्ति थे? जैसे कि बाल गंगाधर तिलक, एनी बेसेंट, सरोजिनी नायडू, ये तीनों जो हैं व्यक्ति थे। और ये क्वेश्चन TRE 3 में इस बार पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अलग पाकिस्तान के मांग का प्रस्ताव रखा था कब? तो 23 मार्च 1940 ईस्वी को रखा था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग ने अपना अलग पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव कब रखा? 23 मार्च 1940 ईस्वी को रखा था। उसके बाद है 1916 में होम रूल लीग जो है प्रारंभ किया था कौन? तो एनी बेसेंट और बाल गंगाधर तिलक। एनी बेसेंट मद्रास से किए थे स्टार्ट, और बाल गंगाधर तिलक जो है पुणे से किए थे। कहाँ से किए थे? पुणे से किए थे होम रूल आंदोलन की शुरुआत। और एक क्वेश्चन BPSC TRE 1 में पूछे गए हैं। उसके बाद है मुस्लिम लीग के पाकिस्तान प्रस्ताव के जो हैं पहले 2 राष्ट्र के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था कौन? तो सर सैयद अहमद खान ने प्रतिपादित किया था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जो है द्वितीय सम्मेलन में मुस्लिम प्रतिनिधि ने कितने भाग लिए थे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था, और उसके बाद द्वितीय सम्मेलन 1886 में हुआ था, जिसमें 33 मुस्लिम प्रतिनिधि ने भाग लिया था। और इसका अध्यक्ष जो थे वो दादा भाई नौरोजी थे, और प्रथम अध्यक्ष WC बनर्जी थे। उसके बाद है मुस्लिम लीग ने अपना वार्षिक अधिवेशन नियमित रूप से आरंभ किया था कब? तो 1925 ईस्वी में किया था। उसके बाद है होम रूल आंदोलन भारत के स्वतंत्रता संग्राम के जो है एक नए चरण के जो है आरंभ का द्योतक था, क्योंकि जो है इनसे देश के जो हैं सामने स्वशासन की एक ठोस योजना रखी गई थी। उसके बाद है मुस्लिम लीग के द्वारा पाकिस्तान की स्थापना की मांग करने वाला प्रस्ताव पारित किया गया था कब? तो 1940 ईस्वी में जो है ये प्रस्ताव पारित किया था। उसके बाद है होम रूल आंदोलन के नेताओं ने होम रूल शब्द जो है कहाँ से लिया है? तो ये आयरलैंड का शब्द है, जिसका अर्थ होता है स्वयं का शासन। उसके बाद है तिलक को भारतीय असंतोष का जो है जनक कहा गया, क्यों? कौन कहा था? बाल गंगाधर तिलक को जो है भारतीय असंतोष का जनक कहा था। कौन कहा था? तो वैलेंटाइन ने सिरोल कहा था। वैलेंटाइन सिरोल कहा था, जो ये भारतीय असंतोष का जनक है। उसके बाद है स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, यह कथन जो है बाल गंगाधर तिलक का था, और एक क्वेश्चन बार बार सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। उसके बाद है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था? तो नवाब सलीमुल्लाह खान किए थे। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का स्थापना कौन किया था? नवाब सलीमुल्लाह खान किए थे। उसके बाद है 1916 में बाल गंगाधर तिलक के पक्ष में जो है अदालत में पैरवी करने वाले वकील का जो है नेतृत्व कौन कर रहा था? तो मोहम्मद अली जिन्ना कर रहा था। उसके बाद है साम्राज्य के अंतर्गत
स्वशासन नामक उद्देश्य को जो है मुस्लिम लीग ने कब स्वीकार किया था? तो 1913 ईस्वी में किया था। उसके बाद हम देखने वाले हैं क्रांतिकारी गतिविधियां या साम्यवादी आंदोलन। केंद्रीय विधानसभा में जो है हानि रहित बम फेंका था कौन? बटुकेश्वर दत्त और भगत सिंह। कौन फेंका था? भगत सिंह और बटुकेश्वर दत्त, दो व्यक्ति फेंके थे। और एक क्वेश्चन TR 3 में पूछे गए हैं, तो ध्यान में रखिएगा। उसके बाद है वह विचारधारा जिसका जो है राष्ट्रीय आंदोलन से कोई संबंध नहीं है, वो साम्यवादी है। उसके बाद है गदर पार्टी का स्थापना कहाँ हुआ था? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुआ था। उसके बाद है हिंदू मेला किससे संगठित किया गया? हिंदू मेला जो है किसने संगठित किया था? तो ये जो है राजनारायण बोस संगठित किए थे। उसके बाद है गदर पार्टी से जो है प्रभावित होकर चिश्ती खान एवं जो है डुंडे खान ने विद्रोह किया था। कहाँ? ये सिंगापुर में किया था। उसके बाद है कामागाटा मारू घटना क्या था? तो एक जहाज घटना था जो 1914 ईस्वी में हुआ था। और एक क्वेश्चन बिहार पुलिस और BPSC एग्ज़ाम में भी पूछे गए हैं, और इस बार जो है बिहार पुलिस हुए हैं एग्ज़ाम, उसमें भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। कामागाटा मारू घटना कब हुआ था? 1914 ईस्वी में हुआ था। उसके बाद है लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दिया था कौन? तो दामोदर हरि, बालकृष्ण हरि और वासुदेव हरि चापेकर द्वारा जो है लेफ्टिनेंट एरस्ट की हत्या कर दिया था। उसके बाद है मुख्य खालसा दीवान ने किसको जो है गिरे हुए सिख और अपराधी के रूप में घोषित किया था? तो एक गदर पार्टी के क्रांतिकारी को अपराधी के रूप में घोषित किया गया था। उसके बाद है फणींद्र नाथ घोष, जिसकी जो है गवाही से भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव की जो है फांसी हुई थी। किसकी हत्या किए थे? तो बैकुंठ शुक्ला ने। फणींद्र नाथ घोष जिनकी जो है गवाही भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरुदेव के फांसी में किए थे, उसका हत्या जो है बैकुंठ शुक्ला ने कर दिया। उसके बाद है कौड़मिला की दो स्कूली लड़कियों शांति घोष और सुनीता चौधरी ने जिलाधिकारी को जो है गोली मारकर हत्या कर दिया था। दिसंबर 1931 में कर दिया था। कौड़मिला की दो स्कूल लड़कियां, जिसमें था शांति घोष और सुनीता चौधरी, जिलाधीश की जो है गोली मारकर हत्या कर दिया था। कब कर दिया? दिसंबर 1931 ईस्वी में। उसके बाद है लखनऊ और सहारनपुर के बीच चलने वाली नवंबर में जो है 8 डाउन नामक ट्रेन जो है 9 अगस्त 1925 को काकोरी जगह पर जो है रोककर लूट लिया था। कौन लूट लिया था? तो HRA के सदस्य द्वारा जो है ये लूट लिया गया था। उसके बाद है अभिनव भारत क्रांतिकारी एक गुप्त संगठन का निर्माण जो है 1904 ईस्वी में BD सावरकर के द्वारा जो है किया गया था। उसके बाद है मैडम कामा ने भारत की तिरंगी या स्वतंत्रता ध्वज फहराया था। कहाँ फहराया था? तो स्टुटगार्ट जर्मनी में वो फहराया था।